नाजरीन गिरामी, क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची सिर्फ खबरों की जीनत ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल के एक ऐसे ख्वाब की ताबीर भी बन सकता है जो आसमानों को छू ले। एक ऐसा ख्वाब जहां एक ही इमारत में पूरा शहर सिमट आए, जहां कारोबार भी हो, रिहाइश भी और तफरी भी। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे ही जबरदस्त और चौंका देने वाले मंसूबे की तरफ जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की तकदीर बदल सकता है। नाजरीन गिरामी, पाकिस्तान का माशी मरकज और रोशनियों का शहर कराची हमेशा से खबरों की जीनत बना रहता है, कभी अपने सियासी हालात की वजह से तो कभी अपनी बेपनाह कारोबारी सलाहियतों की बदौलत। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जायदाद और तामीरात की दुनिया में एक नई बहस ने जन्म लिया है, और वो है कराची में पाकिस्तान की सबसे बड़ी और ऊंची इमारत बनाने का मंसूबा। ये बात सिर्फ एक अफवाह नहीं है, बल्कि इसके पीछे सरमायाकारों की संजीदा कोशिशें, इंजीनियरिंग के शाहकार और मुस्तकबिल के जदीद शहर का खाका मौजूद है। जब हम दुनिया के बड़े शहरों की तरफ देखते हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, शंघाई हो या हमारे पड़ोस में दुबई, तो हमें वहां फलक बोस इमारतें नजर आती हैं, जो न सिर्फ उस मुल्क की तरक्की का मुंह बोलता सबूत होती हैं, बल्कि सियाहत और मईशत को भी चार चांद लगाती हैं। अब यही ख्वाब पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है कि कराची के साहिल या उसके अहम तिजारती मरकज में एक ऐसी इमारत खड़ी की जाए जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की बुलंद तरीन इमारतों में शुमार हो। आज की इस वीडियो में हम इसी मंसूबे का बारीक बीनी से जायजा लेंगे कि आखिर ये मंसूबा है क्या, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, और सबसे अहम बात ये कि क्या कराची की जमीन और यहाँ का बुनियादी ढांचा इतना बोझ उठाने के काबिल है या नहीं। दोस्तों, जब भी किसी मुल्क में सबसे ऊंची इमारत बनाने का ऐलान होता है तो उसके पीछे सिर्फ ईंट और पत्थर जोड़ना मकसद नहीं होता, बल्कि ये एक ऐलान होती है। ये दुनिया को बताने का एक तरीका होता है कि हम माशी तौर पर मुस्तहकम हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी की वो ताकत मौजूद है जो बादलों को छूने वाली इमारतें बना सकती है। कराची में इस वक्त भी कई बुलंद इमारतें मौजूद हैं, जिनमें बहरिया टाउन आइकॉन टावर सरे फहरिस्त है, लेकिन जिस मंसूबे की बातें अब हो रही हैं वो इससे कहीं बड़ा और मुख्तलिफ है। इस नए मंसूबे के तहत एक ऐसा ढांचा बनाने की तजवीज़ है जो न सिर्फ रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल हो, बल्कि वो एक मुकम्मल अमूदी शहर हो। अगर ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचता है तो इससे तामीराती सनत से वाबस्ता 40 से 50 दीगर सनतें भी चल पड़ेंगी, जिनमें सीमेंट, स्टील, शीशा और लकड़ी की सनत शामिल है। दोस्तों, अब आते हैं इस मंसूबे के तकनीकी पहलुओं की तरफ, जो इस पूरे ख्याल की रीढ़ की हड्डी हैं। इतनी बुलंदी पर इमारत बनाना कोई आसान काम नहीं है। जब आप 200 या 300 मीटर से ऊपर जाते हैं तो वहां हवा का दबाव जमीन की निस्बत बहुत ज्यादा होता है। आम घर या छोटी इमारतें तो हवा के सामने रुकावट बनकर खड़ी रहती हैं, लेकिन फलकबोस इमारतों को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि हवा उनके साथ टकराकर गुजर जाए या इमारत हवा के साथ हल्की सी लचक इख्तियार करे। अगर इमारत बहुत ज्यादा सख्त हो गई तो तेज हवा या तूफान में उसके टूटने का खतरा होता है, और अगर ज्यादा लचकदार हो गई तो अंदर रहने वाले लोगों को चक्कर आएंगे। कराची में समंदरी हवाएं सारा साल चलती हैं, इसलिए इस मुजव्वज़ा इमारत का डिज़ाइन हवा के बहाव के उसूलों पर बनाना होगा। इसके अलावा कराची ज़मीनी दरारों के करीब भी वाक़ है, यानी यहाँ ज़लज़ले का ख़तरा भी मौजूद रहता है। लिहाजा इस इमारत को ज़लज़ले के शदीद झटके बर्दाश्त करने के काबिल बनाना इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इस मकसद के लिए इमारत की बुनियादों में ख़ास किस्म के झटका जज्ब करने वाले आलात लगाए जाते हैं जो इमारत को गिरने से बचाते हैं। ये टेक्नोलॉजी महंगी ज़रूर है, लेकिन इसके बगैर इतना बड़ा मंसूबा शुरू करना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। नाजरीन गिरामी, इस शानदार मंसूबे के फ़वाइद अपनी जगह, लेकिन इसके साथ जुड़े ज़मीनी हक़ाइक़ और मसाइल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कराची का सबसे बड़ा मसला इस वक्त पानी और निकासी आब का निज़ाम है। शहर के बेशतर इलाके पहले ही पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। उनके लिए रोजाना लाखों गैलन पानी की फराहमी कैसे मुमकिन होगी? क्या इस इमारत का अपना समंदरी पानी को मीठा बनाने का प्लांट होगा जो समंदर के पानी को मीठा करे, या ये भी शहर की पहले से कमजोर लाइनों पर बोझ बनेगी? यही सवाल बिजली का भी है। पाकिस्तान में तवानाई का बहरान वक्तन फवक्तन सर उठाता रहता है। इतनी बड़ी इमारत को 24 घंटे बिला ताअत्तुल बिजली चाहिए होती है, खासतौर पर इसकी लिफ्टों और हवा ठंडा रखने के निज़ाम के लिए। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी इमारत में बिजली बंद हो जाए और मुतबादिल बिजली के निज़ाम काम ना करें तो ऊपर की मंजिलों पर फंसे लोगों का क्या होगा? ये वो अमली सवालात हैं जो नाक़िदीन उठा रहे हैं। डेवलपर्स को इस इमारत का खाका पेश करने से पहले इन बुनियादी सहूलियात का खुदकार निज़ाम बनाना होगा, ताकि ये मंसूबा शहर के बाकी निज़ाम पर बोझ बनने के बजाय खुद कफील हो।
दोस्तों, ट्रैफिक का निज़ाम भी एक ऐसा पहलू है जो इस मंसूबे की कामयाबी या नाकामी का फैसला कर सकता है। हम देखते हैं कि कराची के अहम तिजारती मराकज़ में पार्किंग और ट्रैफिक जाम का मसला कितना संगीन है। अगर शहर के वसत में या किसी मसरूफ शहरा पर इतनी बड़ी इमारत बनती है तो वहां रोजाना हजारों गाड़ियां आएंगी। अगर इस इमारत के अंदर कसीर मंजिला पार्किंग ना बनाई गई और बाहर सड़कों को वसी ना किया गया तो ये इलाका ट्रैफिक के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। जदीद दुनिया में जब ऐसे अजीम ढांचे बनते हैं तो उनके साथ आवामी नकलो हमल के निज़ाम या मेट्रो स्टेशंस को जोड़ा जाता है ताकि लोग अपनी गाड़ियों के बजाय आवामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। क्या कराची के इस मंसूबे में इस पहलू को मद्देनजर रखा गया है, ये देखना अभी बाकी है। इसके अलावा तामीराती मरहले के दौरान हजारों मजदूरों, इंजीनियरों और मेमारों को रोजगार मिलेगा। ये मंसूबा पाकिस्तान में हुनरमंद लेबर पैदा करने का भी सबब बनेगा, क्योंकि इस सतह की तामीरात के लिए कारकनों को जदीद टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी जो बाद में दीगर मंसूबों में काम आएगी। दोस्तों, माहौल भी एक ऐसा मौजू है जिस पर आज पूरी दुनिया बात कर रही है। कंक्रीट के ये बड़े बड़े जंगल शहर के दर्जा हरारत में इजाफे का सबब बनते हैं। शीशे की बनी हुई ये इमारतें सूरज की गर्मी को जज्ब करती हैं और उसे वापस माहौल में छोड़ती हैं, जिससे शहरी गर्मी के जजीरे का असर पैदा होता है। कराची में पहले ही गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, इसलिए इस नए मंसूबे के डिज़ाइन में माहौल दोस्त इमारत के असूलों को अपनाना होगा। इसका मतलब ये है कि इमारत में कुदरती हवा की गुजरगाहें हों, ऐसे शीशे इस्तेमाल हों जो गर्मी को अंदर आने से रोकें, और इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों पर पौधे और दरख्त लगाए जाएं ताकि ठंडक बरकरार रहे। अगर हम सिर्फ रवायती तरीके से शीशा और स्टील का टावर खड़ा कर दें तो ये माहौल के लिए नुकसानदेह साबित होगा। आजकल दुनिया भर में ऐसी इमारतें बन रही हैं जो अपनी बिजली खुद शमसी पैनल्स के जरिए पैदा करती हैं और बारिश के पानी को जमा करके इस्तेमाल के काबिल बनाती हैं। पाकिस्तान के इस बड़े मंसूबे को भी माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी का नमूना होना चाहिए। नाजरीन गिरामी, इस मंसूबे का समाजी पहलू भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अक्सर देखा गया है कि ऐसे आला मयार के मंसूबे अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क को मजीद वाज़े कर देते हैं। एक तरफ आसमान से बातें करती इमारत और दूसरी तरफ उसके साये में कच्ची आबादियाँ। तरक्की का असल मकसद तब पूरा होता है जब इसके असरात आम आदमी तक भी पहुँचे। हुकूमत और डेवलपर्स को ये यकीनी बनाना होगा कि इस मंसूबे से शहर की बेहतरी पर भी खर्च हो।